शब्द 5वां। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो तो दुख है। परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। उस मालिक को मिलने के लिए एक ही एक उपाय है। वो क्या? मालिक का नाम स्मरण करते हुए और उस सत्य स्वरूप में मिलके उसका रूप होना, दुनियाई रूप, दुनियाई नामों से अलग होना, यही जो है निज मार्ग और सच्चा भजन है। भजन नाम हम बहुत लोग एक तारा, ताल, मृदंग और गाना बजाना वगैरह करने का नाम हम भजन कहते हैं। ये भजन जो है केवल बाहरी राग, ताल, सुर और केवल बुद्धि में जो है कुछ शांतता और आनंद सा आएगा, मगर ये अंतिम भजन नहीं। जिस भजन से जो है आत्मा मुक्त होवे, ये भजन नहीं। ये सारे ही भजन उस सत्य भजन को जो है बतलाने के लिए कोई ना कोई एक पद्य, गुणानुवाद, भजन वगैरह करना होता। भजन वो चीज है, भजते भजते आप उसका रूप ही हो जाओ, तब जो है दुनिया का नाम रूप से आप अलग हो। जी, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख है। इस तरह जो है भजन करने में जो आलस करते हैं, उनके पीछे जो है दुख है ही है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। शरीर धारण किया और दुख उसके पीछे ही लगा। राजा रण चिंतेन शास्त्र चिंतेन पंडिता, यौवनम काम चिंतेन सर्व चिंतेन दरिद्रहा। राजा से लेके रंक तक, चींटी से लेके ब्रह्मा तक जो शरीरधारी हैं वो सारे दुखी दुखी। एक जो है भजन करने से ही इसके अंदर में जो सुखमय आत्मा है उसके साथ मिलने से एक सुखरूप होगा। यही एक उपाय है। इसको छोड़ के जो कोई जो है भजन में चोरी करता, आलस करता, नित्य नेम पालन नहीं करता, वो समझो कि दुख ही दुख है उसके। जिस तरह जहां दिन नहीं है वो रात जरूर रहेगा, जहां भजन नहीं है उसके साथ साथ में दुख अवश्य ही रहेगा। जी, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बाहे। जहां आलस और नींद, यही दोनों जो है रावण कुंभकर्ण है। भजन में आलस आएगी, आलस आते आते अंदर से मन कहेगा थोड़ा सा जो है लेट के ही तू भजन कर। तो पैर लंबा करके इसने लेटा,
लेटा और नामस्मरण किया 2-4, इतने में नींद आ गई। पहले कुंभकर्ण आया, पीछे से रावण आया, इसको घेर घार के राम को मार दिया। इसलिए आप फरमाते हैं कि आलस और नींद सतावे उनको, नित नित भर्म बहे। जहां आलस्य है और जहां नींद है, ये दोनों ही झूठ के सामान हैं। अब कोई आदमी सोया हुआ हो, स्वाभाविकता उसको जो है जाके उठाओ और उठा के कहो क्यों तू सोया पड़ा है? नहीं नहीं, मैं तो जागता था। यानी वो उसके साथ साथ ही झूठ आएगा, क्योंकि वो माया का अविद्या अवस्था है, इसलिए वो उसके साथ में झूठ रहेगा। और आलसी आदमी भी झूठ बोलेगा, नित्य प्रति उसका जो है जीवन भ्रमवशात होके भ्रम में ही नाश हो जाएगा। जी। काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूबा मारे। और ये भी रहेंगे, आलस और निद्रा भी रहेगी, उसके साथ में जो है काम क्रोध आदि भी गुण भी जो है प्रबल रहेंगे। और हमेशा जो है लोभ नदी इतना प्रवाह से जो है उसके हृदय में बहेगी, उसका जीवन ही उसके अंदर में बह जाएगा। 10 मिला तो 100 मांगेगा, 100 मिला तो 1000, 1000 मिले तो लाख, लाख मिले तो करोड़, करोड़ मिले तो राज्य होना। आखिर यहाँ का भी राज्य नहीं चाहिए, मेरे को इंद्र पद चाहिए। ऐसा जो है लोभ ही एक काल रूप से इसको खा लेता। देख, गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नामन डोर गाहे। जब सारा ही इसका चित्त उस अवगुण आलस और निद्रा में ही जो है डूबा है और लोभ के लहर में बहे जा रहा, तो फिर गुरु के साथ प्रेम करने के लिए उसके पास है क्या? सारा चंचलत्व, स्वार्थ हेतु, झूठ, तूफान, ये सब भरे रहेंगे। तो जब तक गुरु के साथ प्रेम संपादन नहीं करेगा, तब तक नाम के साथ इसका मिलाप नहीं होगा। हम ऊपर जो है गुरु की महिमा, तारीफ वगैरह सब कुछ करेंगे, जब तक अंदरूनी गुरु जागृत नहीं होगा, तब तक नाम के साथ इसका चित्त टच नहीं होगा। जी। कृष्ण अग्नि जले निस बासर, नरक नमाहि पाड़े। आहो रात्र जो है मांग ही मांग इसके हृदय में रहता, किसको क्या करूं, किस तरह से फंसाऊं, क्या चोरी करूं, कैसा करूं। आहो रात्र जो है तृष्णा ही तृष्णा इसके। आखिर सारा ही जीवन तृष्णा रूपी आग में जला, फिर जो है नरकनमय, नरक में जाके नरकाग्नि में जला, 84 जो है योनि में पड़ा। एक तृष्णा के कारण ये सारे ही दुख भोगने पड़े। कर्म करीमा लिख दिया, अब कुछ लिखा न होए। उस मालक ने जब आपको जो है दुनिया में भेजा है, इतना ही इसने खाना, इतना ही पीना, इतने के साथ संबंध होना और इतने ही श्वास लेना, एक दिन जाना, पहले से जो है लिख के भेजा हो। उसमें एक मासा घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं, और तू केवल तृष्णा कर करके मर जाए। जी। संतन साथ विरोध बढ़ावे, उलटी बात कहे। अब अंदर में चित्त स्थिर नहीं होता,
काम क्रोधादि गुण इसके हृदय से दूर नहीं होते, निद्रा और आलस्य त्यागा नहीं जाता, अब लोभ छोड़ा नहीं जाता, तृष्णा अग्नि में भरा पड़ा हुआ। तो ऐसा पुरुष क्या करेगा? परमार्थ और गुरु से विरोध धारण करेगा। क्यों? उसको अच्छा नहीं लगेगा। उनके साथ विरोध करके कुछ ना कुछ जो है उनसे उल्टी बात कही और आप अपना दूर होने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसके हृदय में वो है ही नहीं। जो परमार्थ की चाह होती, गुरु वाक्य का जो है इसको मदद मिलता। इसका जो है ताल्लुक दुनियाई भोगों के साथ, आलस निद्रा के साथ है। इसलिए गुरु वाक्य जो है उसके हृदय में तिरस्कारस्पद लगते, तब जो है वो विरोध धारण करता, वहां से भागने का कोशिश करता, या तो उल्टा सुल्टा कुछ न कुछ कह देता। जी, सत्संग महिमा मूल न जाने, भेड़ चाल में नित पाचे। ऐसे पुरुषों को सत्संग क्या कर सकता? सत्संग के लिए हमारा हृदय जो है सत्य के चाह से भरा हुआ हो, तब सत्संग के वाक्य जो है उसको असर कर। हमारे हृदय में जो है सत्य की जरूरत ही नहीं, केवल मायावी सामग्री के साथ इसका ताल्लुक है, और वही पदार्थ प्राप्त करने में अहोरात्र इसका जो है प्रयत्न और झूठ तूफान है। ऐसे पुरुषों को ले जाके सत्संग में भी बिठाल दो तो क्या सत्संग कैसा हुआ? बोले अच्छा हुआ। कैसा अच्छा हुआ ये मेरे को मालूम नहीं। सब लोग चुप बैठे थे, मेरे को भी अच्छा लगा, वो बस बैठा। वो टाइम पास करके घर को जाएगा, मगर उसको समझ में नहीं आई। एक एक वाक्य जो है, जो सत्संग इच्छु या पारमार्थिक इच्छु हैं, उनके हृदय में जो है एक एक वाक्य प्रेरणा होगा। अपने हृदय के अंदर में जो जो दोष हैं उसको छोड़ने का प्रयत्न करेगा, आलस्य और निद्रा त्यागने का प्रयत्न करेगा, सुबह उठ के बैठेगा, अभ्यास करेगा, तब जो है इसकी प्रवृत्ति जो है परमार्थ में बढ़ेगी। और यह ऐसे ही जबरदस्ती मन को लाके बैठाल दिया, उतने में जो है किसी को सत्संग सुनते सुनते नींद भी आ जाए तो उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं, वो भी आ जाती, तो डुलकियां मार के जो है घर को जाए। ऐसे पुरुषों के वास्ते सत्संग क्या करेगा? जी, रोग सोग में आना फांसे। हमेशा उसके हृदय में द्रव्य की कांक्षा, किस रूप में झूठ, तूफान, चोरी, ठगी, किसी न किसी रूप में जो है द्रव्य को प्राप्त करना, ये उसका जो है मुख्य ध्येय। और उसके साथ साथ में बड़पन, द्रव्य भी मिले और मेरे को सारे ही बड़े कहने दो, मैं बड़ा बनूं। बाबा तेरे अंदर में क्या बड़पन है? तो सत्य विचार करके देखा जाए तो पता लगेगा तेरे अंदर में कुछ भी नहीं है। क्या बड़ा है? 5 तत्व जो है सबके अंदर में है। खाने पीने का व्यवहार जो है सबका एक सा है, और बुद्धि विचार जो है थोड़ा बहुत सारे उनके अंदर में एक सा ही है। और जो कुछ भी खाया जाता है उसका स्वाद श्रीमंत को एक दूसरा, गरीब को एक तीसरा, विद्वान को एक और, अनपढ़ को दूसरा, ये तो कुछ भी नहीं होता। वो सारा स्वाद सबको एक सा होता। और तुम बड़ा किस चीज का? 5 तत्व सबके समान है। बड़े का मतलब ही क्या?
यानी जो है निरहंकार, फोकट जो है ये अहंकार को मोल ले ले। एक पैसे का स्वार्थ हेतु द्रव्य कमाने में, और दूसरा जो है आप बड़ा बनने में, और हाँ, इसका कारण जो है कोई ना कोई बीमारी, पैसा बड़पन नहीं मिलने का चिंता, इसी में इसका आविष्य गया। ना वहाँ नाम है, ना गुरु है, ना परमार्थ है, ना अनुभव है। ऐसे झूठ तूफान में अपने आविष्य को बर्बाद किया। जी, भागहीन मतहीन प्राणी नर देही बर्बाद कर। ऐसे अभागी पुरुष है, मतिहीन यानी जो है मूर्ख, अपना नर शरीर अमूल्य, जिस देह से जो इसको मुक्ति मिलना था, इसने जो है ऐसे 3 तूफान में बर्बाद कर डाला। जी, ऐसी दशा माहि नित बरत, हम क्यों कर समझाया सके। इस स्थिति में जिसका जीवन और इतने ही स्टेज पर जिसकी बुद्धि है, उसको किस तरह से समझा सके। एक जगह में कर्नाटक में सर्वज्ञ ऋषि हुए, वो क्या कहते हैं, मूर्खंगे बोधवु नूर काल ಹೇಳಿದರೆ भोरकल मेले मड़े सुरदंते सर्वज्ञ। मूर्ख प्राणी को जो है बोध किया जाए, कितने दिन, 100 साल भी जो है उसको बोध करो तो कैसा होगा। जैसे ऊपर जो है गोल सा जो पत्थर रहता, पत्थर के ऊपर चारों ही महीना बरखा बरसे, एक बूंद भी जो है उस पत्थर पर जिस तरह नहीं ठहरता, इसी तरह जो है मूर्ख हृदय में क्या मर्जी जितना सत्संग वो सुने तो भी खाली का खाली रहे। जी, साधा गुरु का कहना माने, मन मत अपनी ठाना ठाने। ऐसे पुरुष ना साधुओं का कहना मानेंगे, ना गुरु का। अपना ही जो है जहां जाएंगे तो वहां जो है अपने ही सिद्ध करेंगे, अपनी बुद्धि आगे रखेंगे, अपनी चतुरता आगे रखेंगे, अपनी समझ आगे रखेंगे। ऐसे पुरुषों को क्या किया जाए। मराठी में एक कहावत है, करू ये समाधान जो मूर्ख त्याचे, धरू ये सुखे चित्त पे जान त्याचे, न जाणे न नेणे अशा पामराला, रिझावू शकेना विधाता तयाला। जो बिल्कुल मूर्ख हैं उनको समझाने से कुछ जो है समझ भी आएगी, या भोला भाव विश्वास भी आएगा, कुछ भी हो। और जो समझदार हैं, समझ देते ही साथ जो है वो समझ लेंगे, कुछ ना कुछ जो है वो रास्ते पर आएंगे। दोनों के बीच में रहते हैं ये, वो ना समझे हैं ना अनसमझे। जैसा एक आदमी जो है सोया हुआ हो, गाढ़ निद्रा लगी हो तो उसको उठा सकते हैं, वो जागते ही सोता हो तो भी उसको उठा सकते। एक दूसरा ठग निद्रे से सोया पड़ा है, अंदर जागने का हेतु नहीं है, अंदर तो जागता है मगर उठने का हेतु नहीं है। उसको ले जाके उसके पास जाके उसका हाथ पैर पकड़ के फिराओ तो भी जो है नींद का ढोंग लेके करेगा, उधर ही सोएगा, वो उठेगा नहीं, क्यों, अंदर उठने का नहीं है। ऐसे पुरुष ना समझे हैं ना अनसमझे।
ऐसे स्थिति वालों को विधाता यानी ब्रह्मा भी आके समझावे तो भी वो समझ नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों तरफ हैं। जी घर को कर समले नर जानो, निरथा उदर भारे। उनका जीवन कैसा? खर कहते हैं गधे को, कुकर कुत्ते को। गधे और कुत्ते जिस तरह पेट भर के मर जाते, इसी तरह इसने भी पेट भर लिया, खाया पिया सोया और मरा, दूसरा कुछ नहीं। जी यमपुर जाय बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। यहाँ जो है इस मूर्खताई में, अज्ञानवशात इंद्रियादि के भोगों में, नींद और जो है आलस्य में, काम क्रोध आदि में जो है अपना आयुष्य बर्बाद किया। आगे जाके यमदूत इनको सवाल पूछे, इसके पास जवाब कुछ भी नहीं। फिर घोर नरकों में डाल के 84 में ढकेल दी, यानी 84 लाख जीव जनतादि की योनियों का दुख भोगना पड़ा। जी जन्म जन्म 84 भोगे, यह शरीर फिर नहीं धरे। क्या अब इस समय का जाने दो, मगर आगे भी इसको कोई ना कोई जो है मनुष्य शरीर मिलने का संभव है क्या? बोले नहीं, जन्म जन्म इसको जो है 84 कृमि कीटकादि की योनियों का दुख भोगना पड़ेगा और फिर मनुष्य शरीर मिलने का संभव ही नहीं। जी दुर्लभ देह मिली यहाँ अवसर, ऐसी कर जो बात बने। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं, अभी तो आपको जो है दुर्लभ और अलभ्य उस परमात्मा की कृपा से जो है मनुष्य शरीर प्राप्त है। अब ऐसा करो आपका बात बन जाए। जी सत्ता गुरु शरण पकड़ ले, अब की तो सब काज सारे। अन्य भाव से जो है तू सद्गुरु के शरण में जा। वो जिस मार्ग को बताते हैं, मंत्र मूलो गुरुर वाक्यम, गुरु का वाक्य ही प्रतिपालन करना, यही एक मंत्र है, दूसरा मंत्र नहीं। नित्य प्रति वो जैसा कहते हैं वैसा तो अभ्यास कर, अन्य भाव से शरण जाके। ये नहीं कि मैं नहीं होता तो गुरु का कैसा चलता, हम सब होने से ही ये गुरु का काम चल रहा, ऐसा घमंड लेके मत जा, अन्य भाव से जा। जी हित का वचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने। सद्गुरु नित्य प्रति जिस तरह माता जो है अपने बच्चे की पालन करती है, वो शारीरिक सफाई स्वच्छता खाना पीना वो देख लेती, मगर गुरु भी उसी मातृभाव से मेरा जो है शिष्य कदापि जो है अज्ञान अवस्था, मूर्खताई और काम क्रोधादि के शत्रुओं के झकोले में न सपड़े और कुछ ना कुछ अभ्यास करके ये ऊपर आवे, यही जो है सद्गुरु का जो है ख्याल रहता। जी अंधा बहरा फिरे जत में, कुल कुटुंब तेरी हाल करे। एक आदमी बहुत से पैसा जो है कमा के मुल्क को जा रहा था, जाने से पहले अकस्मात क्या हुआ, कहीं कुछ जो है मुंह हाथ वगैरह जल गए, क्या कुछ हुआ, कान भी बहरे हो गए, आंख भी जो है अंधे हो गए। वो पैसा लेके जो है जाने लगा, रास्ते में सारे छीन लिए। एक तो जो है अंधे का अंधा बना, बहरा भी बना,
पैसे भी गए, खाली हाथ गए। इसी तरह ये जीव जो है श्वास रूपी द्रव्य को लेके आया इस जगत में। मनुष्य शरीर भी मिला, मगर अंदर की आंख खुली नहीं, अंदर जो है ये अंधा है, क्योंकि श्वास द्रव्य को ये देख नहीं सकता। अंदर आवाज आ रही है तो उसको सुन नहीं सकता, अंदर से बहरा भी है। तो इसके साथ जो है चोर हैं। वो कौन? बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार सारा ही अपने जो कहलाते हैं, ये हमारे घर के चोर हैं। ये काम क्रोधादिकों में, लोभ में, पैसा पानी में सारा जो है श्वास इसके छीन के इसको खाली हाथ भेज देते। आप जो है देखे होंगे, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम में दोनों मुट्ठी बांध के आता उधर से, वहां से मैं कुछ लाया हूं, और मर के जाते समय में खुला हाथ करके जाता, मैं तो कुछ भी नहीं ले जाता। ये सब जो है हम लोगों को मन पर जो है बोध लेने लायक है, मगर हमारी अज्ञानता से हम कहां समझ सकते। मेला तो गेला, आपलं काय, आम्ही काय म्हणणार आहे बच्चा जी। कर सत्संग मान यहाँ कहना, कान आँख फिर दो खोले। स्वामी जी महाराज सिद्धांत देतात, तू सत्संग कर आणि गुरु का वाक्य जो है मन ले, तेरे आंख भी खुलेंगे, कान भी खुलेगा। गुरु रामदास स्वामी वर्णन करते हैं, चर्म चक्षु न लखे, ज्ञान चक्षु निरखे। इस चर्म दृष्टि से वो दिखने में नहीं आता। तेरे अंदर में एक दिव्य नेत्र है, उस नेत्र से जब तू दिखेगा तब तेरा जो है आंख भी खुलेगा, कान भी खुलेगा, तब तू उस मालिक को देख सकते। जी। देखे घट में जोत उजाला, सुने गगन में अजबा धुने। जब चित्त की स्थिरता हुई तब जो है स्वयं प्रकाशमान ज्योत प्रकाशित हुआ। वो ज्योति अंदर का और बाहर का सब जो है अंधकार मिटाती। पाप ही तो है अंधकार।